कह रहे हैं कि कनिका शर्मा ने अब मुसलमान से शादी कर लिया, सूटकेस में मिलेगी या फिर उसके साथ हलाला होगा, क्या कहेंगे? वो तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, ये अभी मैं प्रेडिक्शन कैसे कर सकती हूँ, मैं भविष्यवाणी कैसे कर सकती हूँ? ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ, ना मैं कोई साध्वी हूँ। पर हाँ, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है। जब साकिब का मन भर जाएगा तो दूसरी बीवी ला सकता है, तीसरी ला सकता है, चौथी ला सकता है। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 11 शादियाँ की थी, तो 11 बीवी साकिब ला सकता है। अब कोई गलती हो गई अगर कनिका से तो तलाक होगा, तो तलाक उसके बाद दोबारा निकाह में लेगा साकिब, तो हलाला भी हो सकता है। तो अब जब वो उस जगह इस्लाम में चली ही गई है तो जो होना है वो तो होगा ही उसके साथ। जो इस्लाम में जायज़ है उससे फिर क्या डरना। अच्छा, मतलब जो हलाला है, मुझे नहीं पता रियली कि हलाला क्या है, क्या होता है हलाला? आप जैसे किसी मुसलमान से आपने शादी कर ली, वैसे आप तो बड़ा अच्छा सिंदूर विंदूर लगाई हुई हैं, आपने किसी मुसलमान से शादी कर ली, अब आपसे रोटी अगर खराब बन गई, या आपको बेटी ही हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है, या आपका झगड़ा हो गया, अब आपको आपके शौहर खाविंद ने आपको तलाक दे दिया। अब तलाक के बाद उसको एहसास हुआ कि नहीं यही अच्छी थी, इसको हमको दोबारा निकाह में लेना है, तो अब वो आप जो हो गई अपने शौहर के लिए, अपने खाविंद के लिए आप हराम हो गई। तो हलाल करने के लिए अब आपको चाचा ससुर के साथ, मामा ससुर के साथ, किसी मौलवी के साथ, किसी मुल्ला के साथ, किसी मुफ्ती के साथ, किसी देवर के साथ आपको निकाह करवाया जाएगा। आपका सेक्सुअल रिलेशन होगा उससे, दोनों के हार्मोन और दोनों के स्पर्म आने चाहिए, और तब आकर के बाहर बोलना पड़ेगा कि जो हलाला किया है वो डिस्चार्ज हुआ है, आपको भी हार्मोनल पूरा अच्छा लगा है, तब जाकर के फिर वो तलाक देगा। फिर आप इद्दत पे बैठिएगा और फिर आपका पुराना शौहर आपसे निकाह करेगा। इद्दत क्या है? वो 90 दिन का होता है इद्दत। अच्छा। वो जैसे मैं विधवा हुई थी तो मैं भी इद्दत पे बैठी थी। अच्छा, 90 दिन तक मतलब किसी से नहीं मिलना? नहीं मिलना, घर पे ही रहना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती है, तिलावत करनी पड़ती है, रिसाइटेशन करना पड़ता है। तो तलाक के बाद भी करना पड़ता है, विधवा होने के बाद भी करना पड़ता है इद्दत पे। अच्छा, आप इस तरीके से खुल के बोलती हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने तो सच ही बोला है, तो सच बोलने में डरना पड़ता है क्या? लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि आजकल सच स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। मत करें, मत सुने मुझे, मैंने किसी को बाउंड तो नहीं किया है, मैं तो सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ। जो मैं पोस्ट करूँगी और लोगों को सुनना ही पड़ेगा, मैंने तो सब खत्म कर दिया। नहीं सुने, डर से बंद कर दिया आपने? हाय हेडेक होता है, हेडेक होता है, मैं तो किसी से ना डरती। अच्छा, आपको कभी मतलब थ्रेट मिलते हैं कि मैं बहुत थ्रेट में हूँ, मुझे ISI लश्कर तैयबा से डायरेक्ट थ्रेट है, मेरी जान को बहुत खतरा है, लेकिन ठीक है, एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, उसका क्या फ़र्क पड़ता है।